Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसी लताड़ लगाई कि उनकी बात सुनने वाले दुनिया के दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने भी ताली बजाकर उनकी बात का समर्थन किया। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की पोल भारत ने यूएनजीए के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खोलकर रख दी। एस जयशंकर ने महासभा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया और उन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे पाकिस्तान दुनिया में आतंकियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में यह साबित करने में कामयाब होते नजर आए। उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह लताड़ लगाई कि अगर पाकिस्तान में थोड़ी भी शर्म होगी तो वो शर्म से पानी पानी हो गया होगा। इस दौरान यूएनजीए का हॉल भी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी आजादी के बाद से ही इस चुनौती का सामना कर रहा है। हमारा पड़ोसी देश वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। दशकों से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के तार उसी देश से जुड़ते आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में उसके नागरिकों के नाम भरे पड़े हैं। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पार बर्बरता का सबसे ताजा उदाहरण इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या ही थी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें खतरों का भी दृढ़ता से सामना करना होगा। आतंकवाद का मुकाबला करना एक विशेष प्राथमिकता है क्योंकि इसमें कट्टरता, हिंसा, असहिष्णुता और भय का समावेश होता है। भारत अपनी आजादी के बाद से ही इस चुनौती का सामना कर रहा है क्योंकि उसका पड़ोसी वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। दशकों से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के पीछे इसी देश का हाथ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। क्योंकि आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसलिए यह जरूरी है कि इस संबंध में अधिक गहन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। जब राष्ट्र खुले तौर पर आतंकवाद को अपनी राजकीय नीति घोषित करते हैं, जब आतंकवादी अड्डे औद्योगिक पैमाने पर संचालित होते हैं, जब आतंकवादियों का सार्वजनिक रूप से महिमामंडन किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाइयों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। सुनिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को किस तरह से लताड़ लगाई है। मैडम प्रेसिडेंट, एक्सेलेंसीज, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper
international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them.